12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जाने वाली वंदे भारत उड़ान। विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हाँ, VTANB रजिस्ट्रेशन वाला। बिल्कुल। मौसम खराब था, भारी मानसूनी हवाएं और विमान में 230 यात्री, 12 क्रू सदस्य, सब ठीक लग रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। ये भारतीय एविएशन की शायद सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक बन गई। आज हम इसी हादसे पर, मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है, उस पर गहराई से बात करेंगे। ये हुआ बहुत तेजी से। टेक ऑफ के फौरन बाद ही पायलट की तरफ से मेडे कॉल। मेडे कॉल मतलब सीरियस इमरजेंसी। जी हाँ, और शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंजन की पावर, मतलब जो थ्रस्ट होता है, वो अचानक खत्म सी हो गई। दोनों इंजन की या एक की? ये अभी साफ नहीं है, पर शायद एक या दोनों इंजन फेल हुए। और मुश्किल ये थी कि विमान उस वक्त सिर्फ 450 फीट की ऊंचाई पर था। सिर्फ 450 फीट। इतनी कम हाइट पर अगर थ्रस्ट चला जाए तब तो पायलट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता लगभग। बिल्कुल नहीं, बहुत ही मुश्किल, मतलब नामुमकिन जैसी स्थिति। इतनी कम ऊंचाई, कम स्पीड, विमान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कोशिश तो की होगी वापस आने की। कोशिश जरूर की होगी, इमरजेंसी लैंडिंग की, पर विमान शायद हवा में ही थम सा गया, जिसे हम स्टॉल कहते हैं। स्टॉल। और फिर वो सीधा नीचे आया? हाँ, और गिरा कहाँ? 16 सिविल अस्पताल के पास एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। ओह, मतलब जमीन पर भी नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। विमान गिरते ही जबरदस्त धमाका हुआ, आग लग गई, मलबा जलता हुआ चारों तरफ फैल गया। और आग इतनी भयानक थी, मैंने पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स तक पिघल गए। हाँ, ब्लैक बॉक्स के कुछ हिस्से बुरी तरह जल गए। ये जांच के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हॉस्टल की बिल्डिंग का भी बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। और सबसे दुखद बात, वहां छात्र थे। जी, कई मेडिकल छात्र शायद दोपहर का खाना खा रहे थे, वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोग? आंकड़े वाकई दिल दहला देने वाले हैं। प्लेन में जितने लोग थे सभी 241, मतलब यात्री, और पूरे 12 क्रू मेंबर्स, उनकी मौत हो गई। और जमीन पर? जमीन पर कम से कम 39 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर 280 से ज्यादा मौतें। हे भगवान, पूरी तबाही। पूरी तबाही। लेकिन इसी के बीच एक बिल्कुल अविश्वसनीय बात हुई। क्या? एक व्यक्ति जिंदा बच गया। सिर्फ एक। क्या बात कर रही हैं? इतने भयानक हादसे में एक सर्वाइवर। कौन था वो? हाँ, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, सीट 11A पर, और उन्हें चोटें भी मामूली ही आईं। कमाल है। लोगों ने देखा उन्हें? हाँ, कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति को मलबे से निकलकर बिल्कुल शांत तरीके से कुछ दूर चलते देखा, फिर वो गिर पड़े। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाकई। अच्छा, हादसे के बाद जांच तो शुरू हो गई होगी फौरन? AAIB, क्योंकि यह बोइंग का विमान था, तो बोइंग, अमेरिका की NTSB और DGCI इंडिया सब मिलके काम कर रहे हैं। और जांच में सबसे बड़ी दिक्कत वो ब्लैक बॉक्स ही होंगे, है ना, अगर वो बुरी तरह डैमेज्ड हैं। बिल्कुल। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिले तो हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। डेटा निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये तो चिंता की बात है। मतलब शायद पूरी कहानी पता ही ना चले। उम्मीद है कि कुछ डेटा मिलेगा, पर यह घटना ब्लैक बॉक्स की टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठाती है। क्या वो ऐसी भीषण आग झेलने लायक है? शायद इनमें सुधार की जरूरत है। तो जांचकर्ता अभी किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? इंजन फेलियर की वजह? कई थ्योरीज हैं। क्या फ्यूल खराब था, या मौसम की वजह से इंजन में बर्फ जम गई थी, जिसे आइसिंग कहते हैं। कोई सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल गड़बड़ी भी हो सकती है। हाँ, ड्रीमलाइनर तो काफी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। हाँ, वो भी एक संभावना है। सॉफ्टवेयर ग्लिच या कोई छुपा हुआ मैकेनिकल फॉल्ट। विमान के पिछले रखरखाव रिकॉर्ड्स, मतलब मेंटेनेंस लॉग्स, वो बहुत ध्यान से देखे जा रहे हैं। क्या पहले भी कोई इशारे मिले थे? इस हादसे का असर भी बहुत गहरा हुआ होगा एयर इंडिया पर, यात्रियों के भरोसे पर। बिल्कुल। एयर इंडिया ने फौरन अपने कई दूसरे ड्रीमलाइनर विमानों को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया। वो तस्वीरें, शवों की पहचान, सामूहिक दाह संस्कार, बहुत भावुक करने वाला माहौल था। और पीड़ितों के परिवार, उनका गुस्सा जायज है। जी, उन्होंने प्रदर्शन भी किए, जवाबदेही की मांग की, जांच में तेजी लाने को कहा। ये समझना मुश्किल नहीं है। दुनिया भर से भी प्रतिक्रिया आई होगी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी कहा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने संवेदनाएं भेजी।
एविएशन अथॉरिटीज ने सुरक्षा नियमों को और सख्त करने का वादा किया। एक क्रू मेंबर इरफान शेख, उनका अंतिम संस्कार काफी चर्चा में रहा। लाइनर का जब से वो 2011 में सर्विस में आया है,